ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति जनवरी मास को वरदानी मास कहते हैं, क्योंकि इस मास में भगवान का जो रथ है, प्यारे ब्रह्मा बाबा, उन्होंने अपने स्थूल देह का त्याग किया था। उसके कारण शिव बाबा ने इस मास को वरदान दिया है कि इस मास में जो भी आत्मा जो भी सुंदर अलौकिक अनुभव करना चाहे कर सकता है। थोड़ी सी मेहनत और प्राप्ति ज्यादा करना, इसको कहते हैं वरदानी मास। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाया था। तो जब बाबा ने शरीर छोड़ा, उन दिनों में बाबा के अंतिम महावाक्य थे, मीठे बच्चे, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। वास्तव में ये तीन शब्दों में सारे ज्ञान का सार समाया है। तो इसके लिए हम इन तीन शब्दों को स्वरूप बनकर जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले निराकारी स्थिति अनुभव करना। निराकारी स्वरूप ये हमारा सत्य स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश होती है तो साकारी स्वरूप बनता है, लेकिन मूल स्वरूप, असली स्वरूप हमारा निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो देहाभिमान से विकारों की उत्पत्ति होती है और आत्माभिमान से दिव्य गुणों की उत्पत्ति होती है। तो हमें क्या करना है? देहभान रूपी बीज को योग की अग्नि में भस्म करना है और आत्मा रूपी बीज है, उसको स्नेह का पानी देकर प्रसाद करना है। निराकारी स्थिति को अनुभव करना है, क्योंकि निराकारी से ही हम निर्विकारी स्थिति की अनुभूति करते हैं। क्योंकि जैसे हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं तो निराकारी बाप की याद आती है, निराकारी दुनिया की याद आती है और योग बहुत सहज अनुभव होने लगता है। लेकिन आवश्यकता है ऐसी निराकारी स्थिति को अनुभव करने की, इसको बढ़ाने की। तो हमें विधि पूर्वक निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। सबसे पहले बुद्धि रूपी नेत्र जो हमें परमात्मा ने प्रदान किया है, ज्ञान चक्षु, बुद्धि रूपी नेत्र, दिव्य नेत्र, उस नेत्र से हमें भ्रुकुटी के बीच में
चमकता हुआ स्टार अनुभव करना है। तो आत्मा के स्वरूप को हमें दिव्य नेत्र से देखना है, फिर उसमें हमें स्थित होना है, उसका हमें अनुभव करना है। तो जैसा जैसा हम उसका अनुभव करते जाएंगे तो आत्मा के जो निजी गुण हैं, ओरिजिनल गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, इन गुणों की हमारी अनुभूति बढ़ती जाती है। आत्मा का प्रकाश आत्मा के चारों तरफ एक बहुत सुंदर आभा मंडल अनुभव होने लगता है। तो इस अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। इसमें दो बातें हैं, एक तो देखने का परसेंटेज को हमें बढ़ाना है, और दूसरी बात उस स्थिति में स्थित होने के समय को बढ़ाना है। तो उसके कारण जब भी चाहें हम आत्मा का अनुभव सेकंड में कर सकेंगे, क्योंकि वो हमारा असली स्वरूप है। देह ये हमारा नकली स्वरूप है। तो देह में रहते हुए स्वयं को विदेही अर्थात निराकारी आत्मा अनुभव करते रहे। स्वयं का साक्षात्कार करें, आत्मा का साक्षात्कार करें। साक्षात्कार अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर इस देह रूपी कार को साक्षी होकर देखना, उसको कहेंगे स्वयं का साक्षात्कार करना, स्वयं का दर्शन करना। तो ब्रह्मा बाबा ने इस बात पर बहुत अभ्यास किया था। इसलिए बाबा के पास कोई अगर मिलने जाता था झोपड़ी में, तो ऐसा अनुभव करता था शांति के प्रवाह में वो बह रहा है, शक्ति के प्रवाह में वो बह रहा है, क्योंकि बाबा की निराकारी स्थिति का अनुभव बहुत ही पावरफुल होता था। तो हमें ऐसा एकांत में बैठकर आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते जाना है। अभी निराकारी से निर्विकारी बनना। तो निराकारी स्थिति में स्थित होते ही हमारी बुद्धि निराकारी दुनिया की तरफ जाती है, निराकारी बाप की याद करने लगती है। देह समझने से देह की दुनिया में, देह के पदार्थों में, देह के संबंधों में बुद्धि हमारी लग जाती है। लेकिन निराकारी स्थिति में स्थित होने से निराकारी भाव की याद सहज आती है और योगाभ्यास बहुत नेचुरल अनुभव होने लगता है, और उसके कारण बाबा से हमें शक्तियां मिलती हैं। उन शक्तियों से हमारे विक्रम भस्म होते हैं, विकार हम जीतने लगते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लगते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं मोटे रूप से तो हमारे विक्रम हम जीतते हैं, विकारों को हम जीतते हैं, लेकिन उसके जो छोटे छोटे अंश हैं वो आत्मा में हमें अनुभव होने लगते हैं। जैसे काम विकार तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके अंश कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई किसी की तरफ आकर्षण होना, ऐसे अंश आत्मा में रहते हैं। क्रोध को हम मोटे रूप से जीतते हैं, लेकिन रोब में आना, हल्का सा थोड़ा गुस्सा करना, ये अंश होते हैं। लोभ जो है
मोटे रूप से हम जीतते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज अच्छी लगना, उसका संग्रह करना, साधनों को बढ़ाते रहना, ये कमी महसूस होती है। मोह को हम मोटे रूप से जीतते हैं, लेकिन कोई ना कोई संबंध हमें खींचता है और थोड़ा सा मोह की रग हमारी जुट जाती है। और अहंकार, अहंकार भी हम जीतते हैं, लेकिन कभी कभी मैंपन, मेरापन आने लगता है। तो कहने का भाव है कि आत्मा में जो विकारों के अंश हैं, उनको अगर हमें समाप्त करना है तो क्या करना होगा? उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे ज्वालामुखी फटती है, उसमें जो लावा रस निकलता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उसके संपर्क में कितनी भी कठिन चीज, लोहा हो, पत्थर हो, ऐसी कठिन चीज आती है, सेकंड में वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास में जब हमें ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति होती है, तो उसमें जो हमारे 63 जन्मों के कड़े संस्कार होते हैं, कठोर संस्कार होते हैं, वो विकारों के अंश वंश आत्मा में होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं और आत्मा एकदम साफ सुथरी कांचन सोना बन जाती है। क्योंकि आत्मा पर कोई भी विकार का अंश न हो, विकार का दाग न हो। जो मेरी वैल्यू को घटाता है, वो दाग मुझ आत्मा पर न हो। क्योंकि हमें बेदाग चैतन्य हीरा बनना है, तो उसके लिए निर्विकारी स्थिति अनुभव करना जरूरी है। अभी आप अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आप अगर चेक करना चाहें मेरी स्थिति निर्विकारी कहां तक बनी है, तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है, हमारे मन में अगर अशुद्ध संकल्प चलते हैं, तो अशुद्ध संकल्प का चलना ये निशानी है विकारों के अंश आत्मा में अभी भी है। और दूसरा तरीका है, आत्मा में अंश जब विकारों के होते हैं, तब जो हमारे स्वप्न पड़ते हैं, वो स्वप्न किसी न किसी विकार से संबंधित होते हैं। क्योंकि स्वप्न में हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो हमारे जो विकारों के अंश होते हैं, संस्कारों के अंश होते हैं, उसका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। उसके कारण हमें ऐसे स्वप्न पड़ने की संभावना होती है। तो ऐसे स्वप्न पड़ते हैं तो समझो वो कचड़ा विकारों का अभी भी अंदर आत्मा में है। हमें क्या करना है? और शक्तिशाली योग को बढ़ाना है। तो धीरे धीरे आत्मा एकदम संपूर्ण निर्विकारी बनती जाएगी और हमारे मन में शुद्ध संकल्पों का, पवित्र संकल्पों का प्रवाह सदा चलता रहेगा। अब तीसरी बात है, निर्विकारी के बाद निरअहंकारी बनना। अभी 5 विकारों में 5वां विकार अहंकार आता है। फिर भी बाबा ने तीसरे शब्द का, निरंकारी शब्द का उच्चारण किया है। इसके पीछे कुछ राज है। मोटे रूप से अहंकार तो हम जीत लेते हैं, लेकिन कभी कभी
अशुद्ध अहंकार मुझे है या शुद्ध नशा मुझे है, इसमें हमारा कंफ्यूजन होता है। तो मुझे सचमुच शुद्ध नशा है या अशुद्ध अहंकार है, ये अगर पहचानना है, उसकी सिंपल टेस्ट है। अगर शुद्ध नशा होता है तो उतना ही वो व्यक्ति निर्माण होता है, और अशुद्ध अहंकार होता है तो उसमें अकड़ होती है, निर्माणता नहीं होती है। तो जितना हम निर्माण बनते हैं, नम्रचित्त होते हैं बोल में और व्यवहार में, उसको कहेंगे निरहंकारी बनना। कभी कभी बोल में हम किसी को ऐसा शब्द यूज करते हैं, किसी को दुख की फीलिंग होती है। जैसे उदाहरण लीजिए, हमारी जो मन में भावनाएं होती है वो बोल के द्वारा प्रत्यक्ष होती है। किसी के प्रति हमारी भावना इतनी अच्छी नहीं है तो हमारे मुख से निकलेगा तुम कहां गए थे हो, लेकिन भावना बहुत अच्छी है तो हम बहुत रिगार्ड से बात करेंगे और बहुत मिठास से बात करेंगे। उसमें अहंकार नाम की चीज नहीं होगी। आप कहां गए थे भाई जी या बहन जी, तो ये निरहंकारी व्यक्ति की निशानी है। मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। बोल में निरहंकारिता कितनी होनी चाहिए, उदाहरण दे रहा हूं। एक बार क्या हुआ, राजा, सूबेदार और सिपाही तीनों जंगल में घोड़े पर बैठकर शिकार करने गए। अपना अपना घोड़ा था, और जब जंगल में गए तो तीनों ने अपने घोड़ों को पेड़ को बांधा। राजा के घोड़े के पैर में घुंघरू थे बंधे हुए। तो जब शिकार करके वो वापस आए तो राजा का घोड़ा वहां से गायब हो गया था। राजा को चिंता हुई। राजा ने कहा सिपाही को, जाओ घोड़ा ढूंढ के आओ जंगल से। तो सिपाही जा रहा था, रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा था। तो सिपाही ने उस व्यक्ति को कहा, हे अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या, कोई घुंघरू की आवाज आई क्या? उसने कहा, नहीं भाई। सिपाही को वापस आने में देरी हो गई तो राजा ने सूबेदार को भेजा जंगल में घोड़ा ढूंढने। वहीं से गुजर रहा था जहां वो अंधे बाबा बैठे थे। तो वो सूबेदार ने पूछा, बाबा जी, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या, कोई घुंघरू की आवाज आई क्या? तो उसने कहा, नहीं भाई। तो सूबेदार को वापस आने में देरी हो गई तो खुद राजा घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े, और उसी रास्ते से जा रहे थे जहां वो व्यक्ति बैठा था। तो राजा ने कहा, महात्मा जी, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं राजन। तो राजा चौंक गया। तो पूछने लगा कि महात्मा जी, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? तो उसने उत्तर दिया कि राजन, बड़ा व्यक्ति होता है, उसका दिल बड़ा होता है और उसके बोल में वो बड़प्पन होता है, सम्मान की भावना होती है। तो आप इतना मुझे सम्मान देकर पुकार रहे थे, मैंने सोचा ये जरूर कोई बड़ा व्यक्ति है। तो कहने का भाव है, हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान देते हैं। तो निरहंकारिता जब आती है
तो बोल में वो मधुरता झलकती है, बोल में वो सम्मान का भाव पनपने लगता है, और व्यवहार भी हमारा बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम देखते हैं अहंकारी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं, और जो नम्र चित्त व्यक्ति होता है, निर्माण होता है, उसके पास लोग आते हैं और उसको सेवा का चांस मिलता है। तो निराकारी से निर्विकारी और निर्विकारी से निरहंकारी बनते हैं, ऑटोमेटिक बनते हैं। छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सर्वशक्तिवान परमात्मा से तो ऊंचा कोई बढ़कर नहीं है इस दुनिया में, नहीं है। सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च है सत्ता। लेकिन बाबा जब आते हैं, मुरली चलाते हैं, अंत में बाबा बच्चों को याद प्यार नमस्ते कहते हैं, तो लिटरली बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। क्यों भाई, क्या बात है, इतनी बड़ी हस्ती और हम बच्चों को नमस्ते करती है। तो ये निशानी है, जितना जो बड़ा होता है उतना वो निर्माण होता है। तो बाबा से हमें ये सीखना है, बिल्कुल निर्माण बनना है। ब्रह्मा बाबा से हमें ये सीखना है, जैसे ब्रह्मा बाबा निर्माण रहते थे, वैसे हमें भी निर्माण रहना है। हमारे व्यवहार में थोड़ा सा भी अहम भाव न झलके, उसके लिए ध्यान रखें कि मैं निराकारी स्थिति में रहता हूं, सबको निराकारी स्थिति में देखता हूं, तो सबके प्रति हमारे दिल में प्रेम प्यार की भावना पनपने लगती है, और व्यवहार सबके साथ बहुत मधुर होता है। तो इस जनवरी मास में हमें इस अभ्यास को खूब करना है। हर रोज आत्मा के पार्ट को मॉलिश पॉलिश करना है। आत्मा की अनुभूति, आत्मा को देखने की अनुभूति करते रहेंगे तो उसकी गहराई को जरूर बढ़ाते रहना है। आत्मा अनुभव करने की क्वालिटी को जरूर बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। केवल आत्म अभिमानी नहीं, संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, संपूर्ण निराकारी स्थिति में स्थित होना। उसका मतलब क्या है? 100% आत्मा का भान और 0% देह का भान, उसको कहते हैं संपूर्ण निराकारी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति। तो जितनी संपूर्णता निराकारी स्थिति में आती है, उतनी संपूर्णता निर्विकारी स्थिति में अनुभव करते हैं, और उतनी संपूर्णता निरहंकारी स्थिति में भी हम अनुभव करते जाते हैं। तो इन तीनों बातों को जब हम धारण करते जाते हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है और उनसे हम बहुत खजाने प्राप्त करते हैं, और संपन्नता की अनुभूति हम करने लगते हैं। मेरा बाप सागर है, तो मैं आत्मा उसका बच्चा भी मास्टर सागर हूं। मेरे पास बहुत खजाने हैं, अथाह खजाने हैं, मास्टर सागर में बन चुका हूं। तो खजानों की संपन्नता हमारे पास बढ़ती है, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ने लगते हैं, संपूर्णता की जो मंजिल है, उस मंजिल के समीप हम स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। तो
इन तीनों बातों का हमें बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना है। निराकारी बाप से हमारा स्नेह है, उसके क्या निशानी है भाई? केवल कहने से तो काम नहीं चलेगा। जिसके साथ हमारा बहुत स्नेह होता है उनके जैसा हम बनने का प्रयास करते हैं। निराकारी स्थिति बढ़ाते जाएंगे क्योंकि निराकारी बाप से हमारा स्नेह है। ब्रह्मा बाप से अगर हमारा अटूट स्नेह है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप काम करते हुए भी हम अनुभव करते जाएंगे। तो बाप और दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है और अपनी स्थिति को निराकारी, निरावयकारी और निरंकारी बनाते जाना है और इस जनवरी मास का पूरा लाभ लेना है। जनवरी मास क्या कहता है? जनवरी है, जन छोड़ो वरी। अभी एक ही वरी हमें रखना है, एक ही चिंता रखना है कि मुझे पाप समान संपूर्ण स्थिति बनाना है। बस इसी चिंता में हमें रहना है और इसी पुरुषार्थ में लगे रहना है। ओम शांति।